बोल भक्त रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। सभा में तुलसीदास महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बड़ा सुंदर अयोध्या नगरी सजा है। हम सब अयोध्या नगरी का यात्रा कर रहे हैं। बड़ा नसीब वाले हैं और बड़ा तकदीर वाले हैं, है ना। अयोध्या जिनका धाम है और राम जिनका नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम वो श्री राम है। उनके चरणों में हम सब का बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। रग रग में जो रक्त बहे, रग रग में जो रक्त बहे, खून तुम्हारे नाम का, हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा प्रभु तुम्हारे काम का। बोल भक्त रामचंद्र की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सुमरन करूं गणेश का, सुमिरन करूं गणेश का, करूं शंभू का ध्यान, उमा मां को मनन करूं, मां शारदा को प्रणाम। सुमरन दीप जलाई के, सुमरन दीप जलाई के, धरूं हृदय में ध्यान, शरण पड़े की लाज रखो, हे मेरे प्रभु राम। बोल दुर्गा मैया की जय। दुर्गा दुर्गति दूर कर, सकल मंगल काज, मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करे के बोल शेरा वाली मैया की जय। ऊंचे पहाड़ों वाली मैया जी, मैया मोरी मैया, मैया ऊंचे पहाड़ों वाले, ऊंचे पहाड़ों वाले, जगदम्बे राजरा, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। आया हूँ तेरे दर पे, आया हूँ तेरे दर पे, आया हूँ तेरे दर पे, दर्शन
जय महारानी। बोल पहाड़ा वाली मैया की जय। कैसे तुम हाथ नहीं उठाती मैया भर। बोल शेरा वाली मैया की अभी दरबार है सुंदर। ऊंचे पहाड़ों जगदम्बे राजरा। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। हे प्यारी प्यारी मैया बालक हूँ मैं तुम्हारा। हे प्यारी प्यारी मैया बालक हूँ मैं तुम्हारा। तेरे सिवा जहाँ में कोई नहीं सहारा। तेरे सिवा जहाँ में कोई नहीं सहारा, कोई नहीं सहारा। बोला था वाली मैया की एक बार मेरी मैया मैया जी मैया एक बार मेरी मैया सुन ले मेरी कहानी। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। आया हूँ तेरे दर पे आया हूँ तेरे दर पे आया हूँ तेरे दर पे दर्शन दे महारानी। ऊंचे पहाड़ों जगदम्बे राजरा। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। मेरा रोम रोम मैया तेरा नाम ले रहा है। तेरा रोम रोम मैया तेरा नाम ले रहा है। दर्शन तुम्हारे होंगे
रहा है। दर्शन तुम्हारे होंगे एहसास हो रहा है, एहसास हो रहा है। ओ शीतला मैया की जय। तेरी याद में गुजारी, क्या बताऊं मैया, तेरी याद में गुजारी है ये जिंदगानी। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। आया हूँ तेरे दर पे, आया हूँ तेरे दर पे, आया हूँ तेरे दर पे, दर्शन दे महारानी। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजरानी। बोल शेरा वाली मैया की जय। सभा में तुलसीदास महाराज की जय। वर्णोष्यप्य प्राण सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखदा रामानुज हनुमान। राम यमित गुण सागिरा थाह की पावई को संतन से कछ सुनबि हम तुम ही सुनावा बसोई। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। मानस की मर्मक सज्जन बंधुओं, भक्ति व शांति स्वरूप में समस्त माताएं गण, भक्त विभीषण और भरत जी से समस्त बंधु बांधव जन, नीर चीर करने वाले परम विवेकी समस्त निर्णायक गुरुजन एवं मृदभाषी संचालिका महोदया जी, आप सबके चरणारविंद में मंथन मानस मंडली ग्राम कपाल खोड़ी जिला धमतरी के छोटे छोटे बालकों द्वारा सादर प्रणाम निवेदन है, स्वीकार कीजिएगा। आइए आपके पावन ग्राम रत्ना बांधा धमतरी में मुझ अकिंचन को एक सुंदर सा संयोग दिए है राम कथा गाने के, क्योंकि संसार में ऐसा कोई पात्र नहीं है जो राम कथा को कह सके। राम कथा केवल गाया जाता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहि जास गुण करहि निरंतर गान। जय हो। राम कथा को केवल गाया जाता है, कहा नहीं जा सकता भाई। राम कथा को कोई कह नहीं सकता। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद इस कारण राखा, भांति प्रभाव मुनीसन भाषा। सब इसके प्रभुता को जानते हैं, फिर भी करहु सुफल हेतु निज वाणी। वाणी को सफल करने के लिए राम कथा को गाया जाता है। तो आइए
सबसे पहले हम इसको देखें रामचरितमानस के दो पात्र। एक पात्र का नाम है कपि, और उसी को हम अगर उलट दे तो कपि का उल्टा होता है पिक, अर्थात पिक का मतलब होता है वाल्मीकि जी और कपि का मतलब होता है हनुमान जी महाराज। मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोनों का वंदना किया, कपीश्वर और कवीश्वर। तब का मतलब कहना और पी मतलब पीना। जो राम कथा को कहते कहते पीते जाते हैं, और दूसरा पात्र पिक वाल्मीकि जो राम के कथा को पीते पीते कहते हैं। और क्यों पीते हैं? इसलिए पीते हैं क्योंकि राम कथा क्या है, तो राम कथा एक रस है भाई। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जय हो। इसको रस के रूप में इसलिए रखा गया है क्योंकि मानव समाज में मानव का जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वो केवल रस पर ही आधारित रहता है। बालक का जन्म होता है, दूध के रूप में रस लेता है, बड़ा होता है तो मनोरंजन के रूप में रस लेता है, भोजन के रूप में रस लेता है, और खेल के रूप में रस लेता है। टीवी देखते हैं वो भी रस लेना है। सृष्टि निर्माण के लिए काम के रूप में रस लेते हैं। अर्थात जीवन में रस ही रस है, और जिनका जीवन में रस नहीं है वो निरस हो जाता है भाई उनका जीवन। चाहे वो संसार में दो प्रकार के आदमी होते हैं, जैसे एक आम आदमी, दूसरा खास आदमी। साधारण व्यक्ति को हम आम आदमी कहते हैं और थोड़ा बड़े आदमी को हम खास आदमी कहते हैं। मगर दोनों के जीवन में यही दिखाई पड़ता है कि दोनों को रस चाहिए। जय हो। आम आदमी को भी रस चाहिए, खास आदमी को रस चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की कथा को पूरा का पूरा रस बना दिया। चलो भाई, अब रस के बारे में आए हैं थोड़ा शब्द, तो मैं भी छोटा सा शब्द बोल देता हूँ। रस क्या चीज है? मोबाइल, पेपर, मोबाइल पोथी हो गए, टीवी चारों धाम, दारू भट्टी बैकुंठ हो गए, कौन जपे श्री राम। पढ़े है कॉलेज, क्या पढ़े है कॉलेज और लड़का मन संग घूमते, पढ़े है कॉलेज और लड़का मन संग घूमते, अद्धी पौआ बोतल सीसी ये दाई चुम चुम के पीते ये दादा। अरे जो डूबा गिलास के पानी में, जो डूबा गिलास के पानी में उबरे नहीं जिंदगानी में। अरे लाखों को मरते देखा बंद बोतल के पानी में। क्या पीना है भैया? अरे जो होश के दलदल में है, जो होश के दलदल में है, वो क्या जाने दौलत वाले। जो राम रस पी कर मजा लेते हैं वो है किस्मत वाले। इस रस को पियो दादाजी। और सच में भाई राम कथा रूपी रस पीना चाहिए। और जब तक इस रस को हम ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन में आनंद नहीं आ सकता भैया। जीवन कल्याण हो ही नहीं सकता। बस यही रामचरितमानस है। आइए रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड, दोहा क्रमांक 18, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा वंदना प्रसंग पर राम के नाम की वंदना। वैसे नाम की वंदना तो 9 दोहे और 72 चौपाई पर किया गया है, और इसलिए इसको 9 दोहे 72 चौपाई पर किया गया है क्योंकि 9 पूर्णांक है। 9 का चाहे जितना भी पहाड़ा पढ़े केवल 9 ही बनाएगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का समन्वय देख लीजिए। मंगलाचरण में भी 9 पात्र का ही वंदना किया है। वाणी विनायक, भवानी शंकर, बीच में गुरु को रखा है, कवीश्वर कपीश्वर को रखा है, उसके बाद में सीताराम जी को रखा। 9 जनों को सुमंत जी महाराज जब राम और लक्ष्मण सीता जी को छोड़कर आते हैं तो उनके दुख प्रकट करने के लिए 9 ही उदाहरण दिए। आगे चल के उत्तर कांठ में संसार सागर से पार होने के लिए केवल 9 ही उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। बारी मथे कृत होई बरु सुखता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरि है, यह सिद्धांत अपेल। इस प्रकार 9 ही उदाहरण देते हैं। तो 9 रखने का तात्पर्य होता है कि भैया 9 एक पूर्णांक वस्तु है और
बाकी सब अधूरा है। 9 का आप जितना पढ़ा पढ़े, क्योंकि भगवान पूर्ण काम है। पूर्ण काम राम सुख राशि और मनुष्य चरित्र की अज अबनासी। भगवान पूर्ण काम है, इसलिए 9 दोहे पर किया गया। तो देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबका वंदना करते हैं। कभी प्रणव लिखते हैं, कभी बंदव लिखते हैं। और दोनों लिखने का तात्पर्य ये होता है कि भैया प्रणव थोड़ा नजदीक, प्रणव का मतलब प्रणाम करना, और प्रणाम करना मतलब थोड़ी निकटता का बोध होता है। अब बंदव का मतलब वंदना करता हूँ। दोनों बातें लिखी गई यहाँ पर। पवन कुमार के लिखे प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, यहाँ पर प्रणव लिखा है। भरत जी महाराज के लिए लिखा बंदव प्रणव प्रथम भरत के चरण जा सुने में व्रत जाय न बरना। प्रणव और बंदव बस वैसे दोनों लगभग बराबर है, मगर थोड़ा सा अंतर है कि प्रणव का मतलब होता है मैं प्रणाम करता हूँ, निकटता का बोध होता है। अब सबका वंदना करने के बाद में अंत में जनक सुता जगजननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपत कमल मनाऊं जास कृपा निर्मल पद पाऊं और राजीव नयन धरे धनुषायक और भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। इतना करने के बाद में सबका वंदना किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, और उसके बाद में अपना नाम वंदना शुरू करते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि नाम वंदना में सीता और राम जी का जो अवतरण है, एक ब्रह्म का अवतरण है। ब्रह्म तो केवल एक ही है। अब ब्रह्म का जो अवतरण है, जो कि 2 रूप में आया है, राम और सीता जी के रूप में, बस इसी बात को बताना चाहते हैं। लिखते गिरा अर्थ जल बीच सम कहीं अस भिन्न भिन्न। गिरा का मतलब होता है वाणी और अर्थ का मतलब होता है अर्थ। अब जब मैं बोल रहा हूं वाणी के माध्यम से, आप वही समझ रहे हैं। बताइए क्या दोनों अलग अलग है कि एक है? दोनों एक है। पानी और पानी का लहर, जो पानी में लहर उत्पन्न होता है, दोनों एक है, मगर इसका माध्यम क्या है? हवा। हवा के माध्यम से आपको सुनाई दे रहा है और हवा के माध्यम से लहर उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए सीता जी कौन है? सीता जी वाणी। और अर्थ कौन है? तो अर्थ राम जी। एक उदाहरण ले लेते हैं बाल अयोध्या कांड की। अयोध्या कांड में जब वनवास यात्रा में जब ग्रामीण स्त्री उनसे परिचय पूछते हैं कि राम और लक्ष्मण के दोनों आपके है कौन, तो लक्ष्मण जी महाराज के तो वाणी से परिचय देते हैं। सहज सुभाय सुबक तनगोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। जय हो। और राम जी का परिचय देने के लिए क्या करते हैं? राम जी के परिचय देने के लिए उन्होंने अपने घंघुट को ढक लेते हैं और तिरछी नजर से उसको देखकर बता देते हैं मेरे वो। अर्थात वो अर्थ है और सीता जी वाणी है, और दोनों अभिन्न है, दोनों एक ही है। जिस प्रकार पानी में समुद्र में, समुद्र कौन है? समुद्र राम जी है। और लहर कौन है? तो लहर सीता जी है। समुद्र में लहर उत्पन्न होता है और तूफान भी उत्पन्न होता है। बादल में ये लहर के माध्यम से बादल ले लेता है, और बादल लेने के बाद में वर्षा होती है, बाद में वही शुद्ध करके ये तब जन कल्याण होता है। तो सीता जी का 2 रूप है, एक दहकता रूप प्रचंड काली के रूप में, और दूसरा महालक्ष्मी के रूप में। महालक्ष्मी के रूप में वो लहर आकाश को लेता है, बादल ले लेता है, और प्रचंड के रूप में तूफान आकर के समस्त जीव जंतु को नष्ट कर देता है। अर्थात सीता जी कौन है? लहर है, बीच है, बीच। और राम जी कौन है? तो राम जी है समुद्र। और ये बताइए समुद्र पानी और पानी की लहर में क्या कोई अंतर है? कोई अंतर ही नहीं है, पानी और लहर तो एक ही है। अब एक और उदाहरण देते हैं ब्रह्म का। ये दोनों एक ही ब्रह्म है। ब्रह्म जानते हो ना, जो निर्गुण होता है, जो बिंदु आकार में होता है, जो सबका स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाला है, उसको ब्रह्म कहते हैं। अब ब्रह्म में 4 अक्षर पाया जाता है, पा, रा, हा और मा। ब्रह्म में कितने अक्षर पाए जाते हैं? 4 अक्षर। अगर हम गणित की दृष्टि से मिलान करें तो बा 23 नंबर पर है, वर्णमाला के दृष्टि में बा 23 नंबर पर है, रा 27 नंबर पर है। कितना हुआ? 50 हो गया। हाथ 33 नंबर पर है, कितना हो गया? 83 हो गया। और माँ 25 नंबर पर है, कितना हुआ? 108 हो गया। जिस प्रकार माले में तुलसी का माला हो या रुद्राक्ष का माला हो, या जिसका भी माला हो, 108 दाने होते हैं। 108 मतलब पूर्ण। 108 का मतलब पूर्ण होता है।
आश्रमों में संतों की भी लिखा देखे होंगे कि आप लोग श्री श्री 108 श्री अमुक संत, श्री श्री 108 1008 श्री अमुक संत, ऐसा लिखा होता है। 108 पूर्ण है, इसलिए 108 ब्रह्म में 108 होते हैं। और यहां तक हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी 108 चला रही है। 108 का अपना एक अलग महत्व है। तब ब्रह्म में 108 दाने हो गए, 108 गिनती आ गया। अब वही 108 जब दो भाग में बढ़ता है लीला करने के लिए, राम और सीता जी, तो रा 27, आ 2, माँ 25, एक कितना होगा 54। उसी प्रकार सीता जी में सा 32, ई 4, ता 16 और आ 2, ये भी 54 हो गए। तो 54 और 54 108, 54 और 54 108। अर्थात भले राम और सीता अलग अलग दिखाई दे रहा है, लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं दोनों, और दोनों का प्रकट भी अलग है। एक भूमि के माध्यम से प्रकट हुआ, एक संत के माध्यम से प्रकट हुआ, महाराज दशरथ के माध्यम से, एक देह के माध्यम से प्रकट हुआ, एक विदेह के माध्यम से प्रकट हुआ। सच में भक्ति तो देह के माध्यम से प्रकट हो ही नहीं सकती, विदेह के माध्यम धरती से प्रकट हुई है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पर लिखा कि गिरा अर्थ जल बीच सम कही अस भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। वाणी, वाणी का अर्थ पानी, और पानी की लहर जिस प्रकार अभिन्न हो, दिखते हुए भी अभिन्न नहीं, भिन्न दिखते हुए भी भिन्न नहीं है, अभिन्न है, उसी प्रकार राम और सीता अलग अलग दिखाई पड़ने के बावजूद भी दोनों एक ही ब्रह्म है। ये आशय गोस्वामी तुलसीदास महाराज दोहे पर लिखते हैं, क्योंकि 18 नंबर दोहे 8 1 9 यहाँ भी 9 है। अब लिखते हैं बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय। ऐसे सीताराम, सीताराम क्यों लिखा? क्योंकि सीताराम लिखने से 108 बन गए। इसलिए तो जब भी हम मिलते किसी से नहीं राम राम भैया 2 बार राम राम कहते हैं या सीताराम कहते हैं, ताकि 108 बन जाए। बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न, मैं उस सीताराम जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो दीन दुखारे, दीनहीन ज्यादा प्यारे है। भाई संसार में तो दीनहीन को लोग दुत्कारते हैं, मगर परमात्मा ऐसे है जो तीनों पर ज्यादा प्यार करते हैं। इस प्रकार तो आइए आगे चलिए एक भजन के साथ। बोल सियावर रामचंद्र की जय। निरेगा निरे सा नि सारे गर गमा गम पम पधानी निरे सा। दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवानी, संभाल लोगे तो क्या होगा, अपनी सेवा की चरण में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी पापी, मैं जिंदगी भर पाप किया हूँ भगवान, आपके चरण में आया हूँ दीनानाथ, मुझे भी आपके चरण में शरण देना प्रभु। मैं नामी पापी, नामी पाप हर हो तुम, तो लाज दोनों नाम रख लोगे तो क्या होगा। सब कोई कहते हैं, क्या कहते हैं? सब कोई कहते हैं तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा है, और मैं कौन हूँ? अरे किसका हूँ ये बता दोगे तो क्या होगा।
अब आपके चरण को छोड़कर मैं जाऊं तो जाऊं कहां भगवान, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। आपके चरण को छोड़कर जाऊं तो जाऊं कहां भगवान, जाऊं कहां चरण जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। आपो नाम पतित पावन जग, आपो नाम पतित पावन जग, आपो नाम पतित पावन जग, आपो नाम पतित पावन जग। कहिया दीन प्यारे प्यारे प्रभु आप हमसे न दूर हैं भगवान, आप हमसे न दूर हैं और हम आपसे न दूर हैं। क्या बताऊं भगवान, ये तो नजरों का कसूर है। जाऊं कहां जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। मृग व्याध पसान पिटप जल, खग मृग व्याधि पासान विकट जड़। खग मृग व्याध पसान पिटप जल, खग मृग व्याधि पासान विकट जड़। अवन कवन सूर्य तारे, अवन कवन सूर्य तारे तारे। जाऊं तो जाऊं कहाँ भगवान, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे।
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, 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 कहाँ अपनी पौहारे, कहाँ अपने पौहारे पौहारे, कहाँ जाऊं भगवन, बहुत ठोकरे खाया भगवन ये झूठी जगत के प्यार पर, इसलिए आया हूँ दीनानाथ तुम्हारे द्वार पर। तारो या ना तारो या तुम्हारी हाथ है, गर न तारोगे बदनामी आपके नाथ है। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, ताको नाम पतित पावन जग, 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 कहिया दीन प्यारे प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। भरत प्रिया राम चंद्र की बंदो राम नाम रघुबर को, हेतु किसान भानु हीम कर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मानस प्रेमी श्रोता समाज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भैया मैं उस राम के नाम की वंदना करता हूं। कौन सी राम की? उस जमाने में तो 3 राम थे, परशुराम, श्री राम, बलराम। उन्होंने कहा रघुबर। रघु का मतलब होता है रघुकुल, या रघु का मतलब होता है जीव संस्कृत में, जो जीवों में श्रेष्ठ है। बर का मतलब हो तो श्रेष्ठ। वैसे रामचरितमानस में अगर देखा जाए पूरा रामचरितमानस उठा करके, तो भगवान के अलग अलग प्रसंग पर अलग अलग नाम रख दिया। रावण का वध जिस समय हुआ उस समय उसको रघुनायक कहा। उस समय उनको क्या कहा? रघुनायक। रघुनायक सायक चले काल, मानव काल फनिज। और रघुनायक शब्द क्यों लिखा? क्योंकि रावण ने अपने मौत बंदर और मनुष्य के हाथों से मांगी। हम काहू के मर ही न मारे, और बानर मनुज जाति दुबारे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि रघुनायक, रघु का मतलब होता है जीव, और नायक का मतलब होता है हीरो। जो जीव का हीरो है, अर्थात हीरो किसको कहते हैं? राजेश खन्ना। वो हीरो नहीं जी, वो सब लोग जीरो है। अच्छा। पर्दे पर हीरो में 4 वर्ड आता है, HERO। H का मतलब होता है हैंडसम। हैंडसम का मतलब होता है सुंदर। हैंडसम इज हैंडसम डे। सुंदर वही होता है तो संसार में जो औरों का काम आता है। वैसे सुंदर दिखने पर सुंदर नहीं होता भैया। इसलिए हीरो का पहला गुण होता है H। हमारे राम सुंदर है, मोहनी स्वरूप है। जिन्होंने भी एक वन को तरफ निहार लिया, बस टकटकी लगाए देखते रहते। दूसरा गुण भगवान राम के देखिए, दूसरा शब्द आता है हीरो का ई मतलब होता है एजुकेटेड। एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित। आज समाज में बड़े बड़े शिक्षित वर्ग के लोग दिखाई पड़ता है, मगर क्या वो सही मायने में शिक्षित है?
अरे जो माता पिता ने इनको पढ़ाया, सब कुछ किया, वही माता पिता को छोड़ देते हैं भैया। क्या उसको शिक्षित कहेंगे? शिक्षित का मतलब होता है सबसे पहले माता पिता का सेवा करे, समाज का सेवा करे, देश की सेवा करे, उसको शिक्षित कहा जाता है। एक गुण हमारे भगवान राम में है। अब तीसरा गुण, तीसरा शब्द है हीरो के आर। आर का मतलब होता है रेगुलर। रेगुलर का मतलब अनुशासित। आज संसार के में किसी के जीवन में अनुशासन नहीं है किसी के जीवन में अनुशासन बहुत कम लोग हो गए। और सच में जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है अनुशासन की। जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस हमारे में एक टीचर था, हेड मास्टर मिडिल स्कूल में, वो हमेशा यही बात किया करते थे कि भैया सबसे पहले अनुशासन में रहना सीखो। और सच बात है, जिन्होंने अनुशासन में रह दिया उनका जीवन धन्य हो गया। भगवान राम के जीवन में एक कुट कुट का भरा है अनुशासन। और चौथा शब्द आता है हीरो का ओ का मतलब होता है ओबीडेंटली, आज्ञाकारी। भगवान राम के जीवन में देखिए, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु ना वही माथा, और वायस मांग करहि पुर काजा, और देख चरित हर्षित मन राजा। जय हो। सुबह उठ करके भगवान राम माता पिता गुरु और अपने से बड़ों के चरण कमल में मस्तक नवाते थे भाई। स्वयं भगवान होकर के मानव चिंतन कर रहे हैं, मानव को एक दार्शनिक पक्ष दिखा रहे हैं, आदर्श सिखा रहे हैं कि मानव जीवन में आज्ञाकारी बने और आज्ञा मांगते अपने पिताजी से, आज क्या काम करना है पिताजी। और क्यों? एक वेदों में बात आई है कि भैया जिन्होंने सुबह उठ करके माता पिता गुरु और अपने से बड़ों के चरण कमल में प्रणाम करता है, वो लोग जो कितनों पैसे देकर खरीदना चाहते हैं, ऐसे फोकट में वस्तु मिलता है। कौन सी वस्तु मिलता है? तो बोले भैया आयुर्विद्या यशो बलम, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है और यश में वृद्धि होता है केवल प्रणाम करने से। और ये चारों चीज को लोग खरीदने के लिए कितने पैसे बहाते हैं, उम्र खरीदने के लिए कितना पैसे बहाते हैं, अस्पताल में जाकर करोड़ों रुपए बहा देते हैं, फिर भी उम्र नहीं मिलता उनको। ये साधारण चीजें मिल जाता है भाई। इसलिए एक नाम तो है रघुनायक, दूसरा नाम है रघुनाथ। रघुनाथ का मतलब, रघु का मतलब जीवनाथ का मतलब है स्वामी। एक नाम है रघुराई और एक नाम है रघुवीर। जिनके जीवन में 5 वीरता होते हैं ना, उन्हीं को रघुवीर कहा जाता है। केवल परमात्मा के जीवन में 5 वीरता है, धर्मवीर, दयावीर, दानवीर, पराक्रमवीर, कर्मवीर। ये 5 वीरता जिनके जीवन में होता है उसको रघुवीर कहा जाता है। और इनके जीवन में ऐश्वर्य होता है, हमारे आपके जीवन में ऐश्वर्य नहीं होता। इसलिए गौतम के उद्धार के समय लिखा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धीर, चरण कमल रज चाहसी, कृपा करो रघुवीर। यह रघुवीर शब्द लिखा है क्योंकि उनके जीवन में पराक्रम भी है। तो भगवान का अलग अलग नाम प्रसंग पर अलग अलग शब्द आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी में लिखे, यहाँ पर लिखते हैं बंदो नाम राम रघुबर। मैं उस नाम की वंदना करता हूँ जो राम है। और राम कैसी, कौन सी राम? तो बोले भैया जो रघुकुल में श्रेष्ठ है, जो जीवों में श्रेष्ठ है, ऐसे राम दशरथ पुत्र राम की वंदना करता हूँ। और वो कैसे? तो बोले भैया हेत कृषाणु भानु हिम कर, जो अग्नि सूर्य और चंद्रमा का बीज है। सच बात है, तीनों का बीज है, तीनों की आत्मा है। एक कृषाणु में क्री निकाल दे, आकार रकार आकार और मकार तीनों है। कृषाणु में रकार है, क्री निकाल दो आप तो बचेगा कसानु, इसका कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार भानु में तो आक मात्रा निकाल दो, आकार निकाल दो तो हो जाएगा भनु, कोई अर्थ नहीं। उसी प्रकार हिमकर में मां निकाल दो तो हिकर हो जाएगा। तीनों में राम को निकाल दो, क्री में रा निकाल दो, भानु में आ निकाल दो, हिमकर में मां निकाल दो, राम को निकाल दो तो कोई अर्थ नहीं। जीवन में जब तक राम नहीं है तब तक वो जीव मुर्दा है भाई। इसलिए अंगद जी महाराज ने सुंदर बात कही लंका कांड में, रावण के पास संसार में कितने प्रकार के लोग होते हैं? 14 प्रकार के। अभी 14 प्रकार के लोग क्योंकि राम से रहे थे इसलिए मुर्दे हैं, मुर्दे के समान है। जी तो रहे, खा पी तो रहे, मगर वो मुर्दे के समान है। और कौन कौन 14 प्रकार से? कौल काम बस कृपुन विमूढ़ा,
अति दरिद्र अदसीयति बूढ़ा और सदा रोग बस संतत क्रोधी और विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी और तनु पोषक निंदक अघ खानी और जीयत 100 सम 14 प्राणी। ये 14 प्रकार के प्राणी जो जी तो रहे मगर मुर्दे के समान है। उसी प्रकार जिनके जीवन में राम नहीं से, हनुमान जी ने भी रावण से कही आपके पास जो संपत्ति है वो जाई पे जाई, राम से विहीन है इसलिए आपका संपत्ति पता नहीं कब चला जाएगा। तो किसानों में रान निकाल दो, भानु में आन निकाल दो, हिमकर में मान निकाल दो। तो अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का ये बीज है। अब देखिए अग्नि में धकता तो है, सारे संसार को जला सकता है। इसलिए बाबा जी ने लिखे काह न पावक जार सका, काह न समुद्र समाए, काह न करे अबला प्रबला, कहीं जग काल न खाए। अग्नि सबको जला सकता है, अग्नि सबको जला सकता है मगर पाप को नहीं जला सकता भाई। पाप को जलाने की धाकता केवल राह में है, राम। इसलिए कि उनके अंदर में जब तक राह शब्द नहीं होगा तब तक वो पाप को नहीं जला सकता। सूर्य सब जगह प्रकाश कर सकता है मगर हमारे अंदर में जो मोह का अंधकार है उनमें प्रकाश नहीं कर सकता भैया, वो तो केवल राम ही कर सकते हैं। उसी प्रकार हिमकर में चंद्रमा सबको शीतलता कर सकता है मगर जब तक उनके जीवन में राम नहीं होगा तब तक शीतलता नहीं आने वाले, हमारा दुख दूर नहीं हो सकता भाई। और एक अचूक उदाहरण दूं मैं सुंदरकांड की। जिस समय सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हुए हैं अशोक वृक्ष के ऊपर पत्ते पर और विचार कर रहे कि क्या करूं। रावण उसके पहले आता है, डरता धमकाता है, राक्षस को कहता है कि इनको डराओ धमकाओ, 1 महीने का समय देते थे, 1 महीने के अंदर तूने मेरी बात को नहीं मानी तो इस चंद्रहास तुम्हारा सर को अलग कर दूंगा डर सर। तब सीता जी के जीवन में वहां 3 प्रकार की चीज आ गई। पहला पाप आया, दूसरा ताप आया, तीसरा संताप आया। आप कहेंगे सीता जी के जीवन में पाप कैसे आया? वो सीता जी तो असली सीता नहीं है। असली सीता तो अग्नि में प्रवेश है। तुम पावक मोह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा, सुनो प्रिया व्रत रुचि सुशीला, और मैं कछ करब ललित नरलीला। जय हो। वो तो परछाई सीता है, माया सीता है। अब पाप कैसे हुआ सीता जी के माध्यम से? इसलिए पाप आ गया क्योंकि जब भगवान राम को पीछे लगा दिया मृग के पीछे में, तब लक्ष्मण जी से कहा था कि लक्ष्मण जी की रखवाली करना। जब मृग को मारा गया उन्होंने लक्ष्मण पहले कह दिया, बाद में राम सुमरा मारिच जो है, तब सीता जी कहने लगी तुम्हारे भ्राता पर बहुत जोर से संकट है, जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा माता भ्राता पर संकट कभी हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जब मरम वचन कहने लगे, यहाँ पर तो स्वामी तुलसीदास जी एक मर्यादा स्वरूप से लिखा है, मरम वचन जब सीता बोला, तब अब पाप कैसे हुआ? एक संत के अपमान से जीवन में पाप आ जाता है भाई। इसलिए सीता जी के जीवन में पाप आया। भगवान राम स्वयं कहते हैं मेरा अपमान भले कर दो मगर संत का, मेरा दास का अपमान मत करो। और उसके बाद में ताप, राम जी की विरह से ताप। और संताप कैसे? संताप वहां पर दुख कैसे? वह लंका मोह की नगरी में है, लोग तरह तरह के उनको दुख दे रहे हैं, राक्षसी लोग वहां संताप है। तब हनुमान जी महाराज ऊपर बैठ कर क्या क्या कपिकर हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार, दिन गए हट कर उठी कर गए हो। हनुमान जी महाराज ने राम नाम से जो अंकित मुद्री है उसको वहां पर गिरा दिया। अब सीता जी ने देखा ये तो राम नाम का मुद्री है, राम शब्द लिखा है। और राम शब्द यहाँ तीनों चीज को नाश करता है, पाप का भी नाश करता है। पाप के लिए क्या लिखा? किसानु लिखा है, हे तो किसानु भाव में हिमकर को, पाप को जलाने के लिए कौन समर्थ है? तो किसानु अग्नि समर्थ है, मगर उसमें राम होना चाहिए, लकार होना चाहिए, तब समर्थ है। और ताप को जलाने के लिए, ताप को ठंडकता लाने के लिए हिमकर समर्थ है। और दुख को मिटाने के लिए, अंधकार रूपी दुख को मिटाने के लिए सूर्य की प्रकाश समर्थ है। वहां पर हनुमान जी महाराज सीता जी की तीनों चीज को मिटा दिया। इसलिए क्योंकि उस मुद्रिका के राम के नाम में तीनों समाहित है।
पाप ताप और संताप तीनों को मिटाने के लिए। बस इसी बात को यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, हे तू कृषाणु भानु हिमकर को। कृषाणु जलाने वाला है, भानु प्रकाश देने वाला है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला है, और उस रुद्री को गिरा करके सीता जी के तीनों को मिटा दिया हनुमान जी महाराज। बस यही बात इसलिए लिखा, बंदो राम नाम रघुबर को। ऐसे राम के नाम रघुबर के नाम को वंदना करता हूँ जो तीनों को शांत कर देते हैं, तीनों को जला देते हैं। और नीचे लिखी, विधि हरिहर मैं वेद प्राण से अगुण अनुपम गुण निधान। अब विधि का मतलब होता है विधाता ब्रह्मा जी, हरि का मतलब होता है महेश, और हरि का मतलब विष्णु, और हर का मतलब होता है महेश। ये तीनों मैं हैं। राम जी तीनों को बनाए हैं और तीनों को अलग अलग काम सौंप दिए हैं, किसी को सृष्टि करने के लिए, किसी को पालन करने के लिए, किसी को संहार करने के लिए। अब बताइए, किसी ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी आप ये बताइए, आप सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, भैया मैं सृष्टि का निर्माण मैं नहीं करता, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। निर्माण करने वाला तो कर्ता अलग है, ब्रह्म है, राम है। विष्णु जी से पूछा गया, आप पालन कैसे करते हैं? तो बोले, भैया पालन मैं नहीं करता, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ, कर्ता तो ऊपर है। उसी प्रकार भगवान शंकर जो पूछा गया, शंकर जी ने कहा, मैं तो केवल राम नाम के बल पर ही संहार करता हूँ, मेरी मुद्दा समर्थ कहाँ? इसलिए लिखा विधि हरि हर मैं, ये तीनों में नहीं थे। और लिखा वेद प्राण से, वेद का प्राण है राम शब्द। और यहाँ पर लोग शंका करते हैं कि राम शब्द वेद का प्राण कैसे हो सकता है, क्योंकि वेदों में प्राण वाली बात आई है, तो वेदों में प्राण है ओम प्रणव। ओम प्रणव जो हो वेद का प्राण है, मगर यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम वेद का प्राण है। तो दोनों में आप समानता करके देखें, और सच में हमारी समझ में अंतर है, चाहे राम कहो या ओम कहो, क्योंकि ओम में माँ है, प्रणव में रा है। ओम प्रणव का मतलब राम ही तो होता है। इसलिए बाबा जी ने यहाँ पर जो वेद की बातें हैं, जो कठिन है, संस्कृत शब्द है, उनको एक सरल करके अपनी भाषा में, हमारे गंवारू भाषा में लिख दिया है, विधि हरि हर मैं वेद प्राण। वेदों का प्राण है, अर्थात राम ही कह रहे हैं, ओम ही कह रहे हैं। इसलिए एक बात आप लोग अंदाजे होंगे, देखे होंगे, जितने भी संसार में मंत्र शुरू होता है वो ओम से शुरू होता है, मगर राम शब्द एक ऐसा मंत्र है जिसको महामंत्र कहा गया है। राम शब्द एक ऐसा मंत्र है जिसमें ओम नहीं लगता भैया, क्योंकि स्वयं ओम है वो। और अगुण अनुपम गुण निधान को, ये अगुण है, अगुण का मतलब निर्गुण नहीं होता भैया, और एक गुण का निधान है, अनुपम है। और जहां तक पीली बत्ती का संकेत हो रहा है मेरे ख्याल से, तो आइए हम धर्मांतर के विषय पर चर्चा करें कुछ। अब इतिहास गवाह है कि भारत में जितने आक्रमणकारी हुए, मुगल हो या मराठा हो, जो कोई भी हो, उन्होंने आक्रमण करके हमारे भारत देश को जीत जीत करके जितने प्रजाजन थे उनको मुस्लिम बनाना चाहते थे, बनाना चाहते थे, बना दिए, किसी को बल से, किसी को छल से, किसी को और कुछ। अब लोग समझते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्मांतर करते हैं, अपने धर्म को परिवर्तित करते हैं, जबकि हमारा धर्म सनातन धर्म है, और सनातन धर्म हिंदू धर्म है, और जिसमें राम कृष्णा, बड़े से बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े से बड़े संत, जिनकी अगर एक बार भी आराधना करते हमारे समस्त दुखों का नाश करने वाले, ऐसे धर्म को छोड़ करके लोग विचार करते कि भाई नहीं, हम धर्मांतर करके वो धर्म अच्छा। अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्मांतर करने वाले लोग ये सोचते कि नहीं, उधर में जाएंगे तो वहां अच्छा हमको सुख मिलेगा। सुख तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा तो केवल एक है, और धर्मांतर धर्म तो हम लोग अपने हिसाब से बनाए मनुष्य। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि भैया आप धर्मांतर ना करें, धर्म में उस धर्म को छोड़कर इस धर्म में, हिंदू धर्म जैसे पवित्र धर्म, जो कि हिंदू धर्म को अगर देखा जाए तो सबसे पवित्र और सबसे ऊंचा धर्म बताया गया है। हर चीज का सम्मान, नारी का सम्मान, माता पिता का सम्मान, देवताओं का सम्मान, सबका सम्मान इस धर्म में है। आप इतिहास उठाकर देख लिए, दूसरा धर्म में ये सम्मान नहीं होता भैया। मुस्लिम धर्म में देख लीजिए, जहाँ पर नारी को एक भोक्ता समझा जाता है, जहाँ सम्मान नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म में देवी समझा जाता है,
कृष्ण जन्म में नारी को बेबी कहते हैं क्रिश्चियन लोग, हिंदू धर्म में देवी कहते हैं। यही अंतर है, इसलिए आप धर्मांतर ना कीजिए। आइए पीली बत्ती के संकेत बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल दुर्गा मैया की जय। चाहे रिसाही ये जग सगलो दाई तैजन रिसाबे मोर जिंदगी के डोगाला ओ दाई पा चाहे रिसाही ये जग सगलो ताई तैजन रिसाबे चाहे रिसाही ये जग सगलो ताई तैजन रिसाबे जिंदगी के डोंगल वो दाई पा और जिंदगी के गालो दाई पा चाहे साई ये जग सगरो दाई तैजन रिसाबे चाहे साई ये जग सगरो दाई तैजन पार लगा दे मोरे दाई और जिंदगी के नहीं हलवो दाई पार लगा दे चौरासी के बंधना दाई चौरासी है धारा चौरासी है धारा भवानी चौरासी है धारा चौरासी है धारा भवानी चौरासी है धारा ठाढ़े ठाढ़े गुनत हवा कैसे उतरो मैं पारा कैसे उतरो मैं पारा भवानी कैसे उतरो मैं पारा कैसे उतरो पारा भवानी कैसे उतरो पारा तय जग के वो महतारी कब कर दे मोर चिन्हारी तय जग के वो महतारी कब कर दे मोर चिन्हारी मोर फुटहा करम लाओ कौन बीरा सजा मोर फुटहा करम लाओ कौन बीरा सजा
सगरो दाई ते झंझरी साबे हो चाहे रिसाए ये जग सगरो दाई ते झंझरी साबे हो और दाई पार लगाए ये महामाया तो बलो दाई पार लगाए ये मोर दाई मोर जिंदगी के डोंगा लाओ